ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली हम सत्कार भवन से कर रहे हैं, जहां हमारे अति प्रिय भ्राता जयप्रकाश जी, जो साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यहाँ वर्षों तक सेवारत रहे, और उन्होंने आज का दिन है, आज समझो 9 जून है तो 9 अप्रैल, हाँ 9 मार्च को वो बाबा की गोद में गए तो अव्यक्त हुए। हाँ, तो उनको हम सचमुच श्रद्धा सुमन देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले गीत था, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे। हाँ, कितना तकते थे, कब आओगे भगवान, कब आओगे। आप सब भी याद करें, और मुझे भी याद है बचपन से ही बहुत तड़फ थी, कहाँ मिलेगा भगवान, कब मिलेगा। फिर 16 वर्ष की आयु में मुलाकात हो गई बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान से, बाबा से। तो बाबा ने कहा आखिर वह दिन आया। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम यहाँ बैठते हो ना, देही अभिमानी होके बैठो। हाँ, जितना देही अभिमानी होके बैठेंगे तुम्हें बाबा को उतनी ही याद रहेगी ना, तो देही अभिमानी होके बैठो। देखो बच्चे, आत्मा कितनी सूक्ष्म है और उसमें पार्ट कितना बड़ा भरा हुआ है ना अचंभा। इसी को तो कुदरत कहते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम्हारा बाबा भी है और टीचर भी है, तुम सतगुरु भी। तुम नशे से कहते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु। सब पुकारते हो ना, क्या पुकारते, हे पतित पावन आओ, मेरा पार्ट ये पतितों को पावन बनाने का, सबको लिबरेट करने का। तो मैं आया हूं सबको लिबरेट करने और पतितों को पावन बना। बच्चे पावन बनो, मैं आके श्रीमत देता हूं, पावन बनो। फिर बाबा ने कहा वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। और जरा भी इसमें बच्चे फर्क नहीं पड़ सकता। बच्चे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, ये चल रहा है हूबहू ड्रामा। तो बच्चों को बुद्धि में ड्रामा, अविनाशी ड्रामा है, और अविनाशी मुझ आत्मा का पार्ट है, ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मचल अडोल बन जाएंगे। फिर बाबा ने सर्विस के लिए भी कहा कि बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। हाँ, जाके तुम बच्चों को औरों को समझाओ कैसे बेहद का बाबा आया हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं याद कर सकते तो केवल एक बाप को याद करो, तो तुम्हें बहुत उसका उच्च वर्षा मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे, माया तूफान लाएगी। हाँ, उल्टे सुलटे संकल्प आएंगे, कुछ भी आए, लेकिन बच्चे तुम्हें हिलना नहीं। तुम्हें बाप की याद में इस माया को भगा देना है, और भाग जाएगी, वे बिल्कुल निकट नहीं रहेगी। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई भी पढ़नी है। तुम बच्चों को कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ाते, अरे तुम्हें तो कपारी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। कपारी खुशी होनी चाहिए क्योंकि वो स्वयं सारे विश्व का मालिक हमें आ गया है। भगवान स्वयं आ गए हैं इस वक्त। तुम्हें कपारी खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम विश्व का मालिक बनते हो। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। बाबा ने कहा जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ पे ही सारा मदार है। सब बच्चों को समझाते रहो, औरों को भी पुरुषार्थ कराते रहो। ये बाकी थोड़ा टाइम है, तो इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। बेहद का बाप आया स्वयं पढ़ाने के लिए और तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए, तो इस बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा बच्चों को जो भी बाबा ज्ञान की बात सुनाते हैं तो बच्चों को उसका सुमरण भी करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे गाते हैं ना, क्या गाते हैं कि बच्चे भ्रकुटी में चमकता अजब सितारा, गरीबानू लगता है साहेब प्यारा। तो ये भ्रकुटी में कैसे आत्मा चमक रही है, सारा दिन इसका अभ्यास करो। चमकते हुए सितारे देखो, कितना मजा आएगा, स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। हर सितारे का अपना अपना पार्ट है, हमारी स्थिति जरा भी हिलनी नहीं चाहिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि बच्चे देखो, अरे बच्चे इतने ढेर देवताओं के मंदिर बनाते हैं,
तो क्या समझते हो नहीं हुए, सर्टेन हुए देवता। अभी सर्टेन तुम देवता बन रहे हो, ऐसे थोड़ी ढेर मंदिर यादगार बनी हुई है। शिव बाबा की भी यादगार बनी है, तभी उसके इतने मंदिर बने, उसकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा ये यादगार ही एक प्रूफ है। अच्छा बच्चे देखो, वो तो बनते भक्ति की अथॉरिटी, और तुम हो इस वक्त ज्ञान की अथॉरिटी। तुम्हें ज्ञान की अथॉरिटी है, तो ज्ञान से तुम बच्चों को सबको परिवर्तन करना। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा को याद करेंगे ना। अच्छा बच्चे देखो, कितना भी पैदल चले जाओ, आपस में सेमिनार करो, आपस में बातचीत करो कि हम याद में पैदल करेंगे। 1 घंटा भी तुम याद में पैदल करेंगे तो थकावट नहीं होगी बच्चे। फिर आपस में अनुभव सुनाओ कि कितना हम याद रही, पैदल तो किया लेकिन याद कितना रही। ऐसे बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस तुम्हारे काम आएगी। अब बच्चे अपने को आत्मा समझ, जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम कितने अच्छे उच्च बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अब मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने के लिए, बाकी थोड़े रोज हैं, इसमें तुम बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा बूढ़ियों को भी बाबा कहते अच्छा बच्चे कुछ नहीं कर सकते हो तो चलो बाप को याद करो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये तो करो तुम कम से कम। फिर बाबा ने सतयुग की दुनिया के लिए कहा कितने सुंदर बच्चे आगे दुनिया आ रही है। सतयुग दुनिया में कोई जरा भी बच्चे दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, सब बिल्कुल पवित्र देवी देवता होंगे। ऐसी स्वर्णिम दुनिया में देखो बच्चे कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, और इंडिया के लिए कहते क्या कहते कि बच्चे गोल्डन स्पैरो था भारत, अर्थात सोने की चिड़िया था। तो वो सोने की चिड़िया बन रहा है बच्चे। तुम बच्चे जो है देखो कितना ऊंचा, बाप के श्रीमत से तुम देवता बनते हो, और तुम्हें नशा है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, और बनाने वाला सामने बैठा हुआ है, वो आके हमें विश्व का मालिक बनाता है। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हें कदम कदम पर श्रीमत मिलती है, इस श्रीमत पर तुम्हें पूरा चलना चाहिए, श्रीमत से ही तुम विश्व के मालिक बनते हैं। कई बच्चे तो दिन रात लगे हुए हैं, लाख कमा लें, करोड़ कमा लें, ये कर लें। बाबा ने आज कह दिया बच्चे तुम्हारे करोड़ लोग काम नहीं आएंगे, करोड़ लाख किन की दबी रहेगी धूल में, और किन की आग जलाए, किन की चोर लूट ले गए, किन की राजा खाए। सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। कर लो सफल, देखना पड़े पड़े खत्म हो जाएगा, पक्की बात है। बाबा के कार्य में सफल कर लो, मधुबन में सफल कर लो, अच्छे अच्छे बाबा के स्थान बन रहे हैं उनमें सफल करो, रिट्रीट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें सफल करो, लेकिन पड़े 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 वेस्ट ना हो जाए, डंका बजने में देरी नहीं। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा सर्व के गुण को देखते हुए स्वयं में बाप को गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भाव, कभी किसी की कमी ना देखो, ना कमी सुनाओ, ना कमी बोलो, ना कमी चिंतन करो, सबके गुण देखो, गुण चिंतन, गुण वर्णन, और फिर गुण पे प्रभावित ना हो कि बाप का गुण समझ के, बाबा का दिया हुआ गुण समझ के उसको अपने में धारण करो, तो गुणमूर्त बन जाएंगे। गुणों को देखने वाली आत्मा सदा गुणमूर्त बन जाएगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जब बिल्कुल बाबा के साथ साक्षी होके अपनी आत्मा का भी पार्ट देखेंगे तो फिर बिल्कुल यथार्थ निर्णय का तख्त है, वो एक निर्णय का तख्त सही बन जाएगा। तो अंतर्मुखी बन, बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति को धारण करो, तो बाबा ने कहा अंतर्मुखता की गुफा एक सेफ्टी का साधन है। अंतर्मुखी होंगे तो काफी विघ्नों से बच जाएंगे। अंतर्मुखता ही वास्तव में निरंतर याद की एक अच्छी विधि है, उसमें स्मृति रहेगी। इसलिए हर वक्त अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माना अपने अंदर इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी बैठी हुई हूं, तो अंतर्मुखी बन जाएंगे ना। साइलेंस, सी योर सेल्फ, व्हेन यू आर सीइंग योर सेल्फ
ऑटोमेटिकली आप अंतर्मुखी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।